हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू पीपल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? जस्ट लेट मी नो इन द चैट। हाय, हाउ आर यू ऑल? वी आर बैक विद आवर न्यू चैनल। ओके, सो आई वाज गेटिंग माय फोन आउट बेसिकली। हाय समीक्षा, हाय किंग, हाय वेदिका, हाय होमवर्क, हाउ आर यू? व्हाट्स योर, दैट्स अ गुड नेम, होमवर्क। बेसिकली आई थिंक कि आपको बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता है। ओके, हाय हर्षदीप, हाय किंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? व्हाट्स गोइंग ऑन? हेलो, व्हाट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। ऑन द पॉपुलर डिमांड बाय यू स्टूडेंट्स, आप लोगों के पॉपुलर डिमांड पे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कैटेगरी का फिर से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है। बहुत सारे लाइव लेक्चर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डर वाले वीडियोस एंड मच मोर। यू विल गेट ऑल दोस थिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, लॉट्स ऑफ मेंटी क्विजेस, लॉट्स ऑफ क्विजेस एंड मच मोर। ठीक है, यू आर गेटिंग ऑल दिस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। ये आपको इस चैनल पे मिलेगा। एंड आज के हमारे इस सेशन का जो मेन गोल है, जिस गोल से हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज एसएससी क्लास 10 स्टूडेंट के लिए जो टाइम टेबल है वो तो आ चुका है। बट द पॉइंट इज कि भैया अब आगे पढ़ाई कैसे करें। आई नो कि इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट एवरी यूट्यूबर हैज मेड अ वीडियो इंक्लूडिंग मी। नाउ जो वीडियोस है बेसिकली वो रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है कि आपको एक चीज बता दिया जाता है, बट उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट होते हैं, उसको कमेंट्स में आंसर किया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर। लाइक अगर 1 लाख कमेंट्स आ गए तो उसको आंसर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। 1 लाख क्या आ गए, 10,000 कमेंट्स है, उसको भी रिप्लाई करना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत डिफिकल्ट है। बट इन दिस पर्टिकुलर लाइव क्लास आई विल ट्राई टू टेक ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपके टाइम टेबल आने के बाद क्या करना है, नहीं करना है। ईच एंड एवरी क्वेरी विल बी टेकन हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी हो सभी लोग? एक बार जरा थम्स अप दे देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर इस वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया तो जस्ट शेयर इट। इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि वो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन कर सके। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो माय नेम इज शुभम झा। यू कैन सी हियर माय नेम इज शुभम झा, एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्स टू स्कोर 90 प्लस इन क्लास 10। बेसिकली यहाँ पे हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। अब आगे क्या करें, इसी चीज के बारे में बात करेंगे। एंड मैं, मुझे लगता है कि हमारे बीच में जितने भी बच्चे अभी इस क्लास में हैं, सभी लोगों की एक इच्छा तो जरूर होगी कि भैया 90% अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। 90% मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, so we'll discuss in this particular session. ठीक है, my name is Shubham Jha, an educator by choice, I'm the coach and a creative learner, and my dear super learners, मैं लास्ट 7 सालों से क्लास 9, 10th, 11th के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके अपने एग्जाम में, बाय डूइंग मिनिमम एरर या फिर बाय अवॉइडिंग ऑल द एरर पॉसिबल। ठीक है, सो इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम, यू नीड टू वॉच दिस सेशन। ठीक है, ओके ग्रेट। मैंने ये नहीं बोला कितना मार्क्स, मैक्सिमम जितना तुम कर सकते हो पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, ओके ग्रेट ग्रेट। चलिए चलिए, सभी लोगों ने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। ठीक है, एक सवाल है मेरे पास आप लोगों से कि व्हाट इज योर टारगेट परसेंटेज। एबीसीडी लिख दो चैट में, या फिर आप लिख के मुझे बता दो कि हाँ भैया 95 प्लस, 90 प्लस, 85 प्लस, स्टिल 80%, जो भी आ जाए, 60, 70, 65। बाकी अब भगवान की मर्जी, हमें तो जितना मिल जाए चलेगा। व्हाट इज योर टारगेट परसेंटेज, लाइक व्हाट यू एक्चुअली वांटेड टू स्कोर, जो आपके मन में स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में जैसा 10th में आए थे। अभी पढ़ने के बाद क्या ऐसा अपने को अपने औकात का एहसास होता है, फिर वो धीरे धीरे कम ज्यादा होने लगता है, डिपेंड्स कि तुम्हें क्या एहसास हो रहा है। बट योर टारगेट परसेंटेज व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड कि हाँ यार अब प्रिपरेशन करना है जल्दी। वेदिका जी कह रही है 95%, अदिति जी कह रही है 95%, हर्षदीप कह रहा है 95%, किंग कह रहा है भैया 80% तक आ जाएगा, बढ़िया है। ठीक है, ग्रेट। हर्षद कह रहा है 90%, ओके 95 प्लस परसेंटेज, ग्रेट ग्रेट। होमवर्क जी कह रहे हैं कि 95% प्लस। बच्चा होमवर्क जी कहने में अच्छा नहीं लगता, आपका नाम क्या है जरा चैट में बता देना, ट्राई टू रिमेंबर इट। तो कूल कूल, सभी को 95 प्लस परसेंटेज चाहिए। हर्षदीप कह रहा है कंपटीशन बहुत है। ठीक है,
कह रहा सबको 95% प्लस चाहिए, बहुत कंपटीशन है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, ग्रेट, लाइक रियली अच्छा लगा। ठीक है, अच्छी बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं हमारे क्लास सेशन में आज, क्या बड़ी सोच रखने वाले, लेकिन आपको पता है इस बड़ी सोच के साथ बड़ी मेहनत भी आती है। विद बिगर, नहीं नहीं, क्या कहता है, विद ग्रेटर पावर। कौन, किसने कहा था, स्पाइडरमैन के अंकल ने। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम आई राइट? तो अभी 95% से ज्यादा अगर आपको स्कोर करना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेट्स द फर्स्ट, लाइक आई विल नॉट टॉक अबाउट द टाइम टेबल, राइट? आप में से सभी लोगों को ये पता होगा ना कि कब से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 2 मार्च, मार्च में बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने को पता है। 2 या 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो हम बोल देते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, एग्जाम हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। पहले लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, फिर आगे के पेपर्स होते हैं। तो हम इसमें नहीं जाते कि कौन सा पेपर है, कब है, नहीं है, वो सब तो कोई डिस्कस करके कोई सेंस ही नहीं होता, सबको पता है, राइट? हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि नंबर कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, पढ़ाई कैसे किया जाए। तो पहला टिप जो मेरा है वो है कि डोंट टेक टेंशन अबाउट। क्या कहा मैंने? टेंशन वेंशन छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, हिमालय वाले पे चले जाओ, तपस्या करो, ये नहीं। मैंने कहा देखो, टेंशन अगर लोगे ना, और सोचो कि तुमने टेंशन लिया और तुम अगर बीमार हो गए, लेट से कि आप टेंशन ले रहे हो, बीमार हो गए, तो 95% तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम दे दो वही बड़ी बात हो जाएगी। तो अनवांटेड बेकार का टेंशन लेकर के कोई फायदा है क्या? बताइए भाइयों एवं बहनों, बताइए, अनवांटेड टेंशन लेकर के कोई फायदा है क्या? कोई नहीं, सेंसलेस है। ठीक है, तो जो पहला बात मैं आपको बोलूंगा कि अभी से टेंशन मत लो, प्लान करो और उस प्लान को फॉलो करो, ट्रस्ट करो अपने प्लान। ठीक है, टेंशन मत लो। इधर उधर देखो कितने मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बताऊं, दिन भर में मैं 40-50 लोगों को तो रिप्लाई देता हूँ कि पढ़ाई। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं इतना परसेंटेज लाने के लिए क्या करना होगा, मेरा रिप्लाई होता है स्टडी। और क्या होगा बताओ, चीट लिख बना के लेके जाने के लिए कहूँ? नहीं नहीं, तुम चीट बना के लेके जाओ, छोटे छोटे पर्चे लेके जाओ, नहीं कह सकता ना। तो पढ़ाई करोगे तो आ जाएगा, तो टेंशन लेकर के कुछ नहीं होता है, ठीक है, किसी भी चीज का। अब दूसरा सवाल है मेरा आपके पास, आपके लिए, कि 9th स्टैंडर्ड में कितना स्कोर किया था बच्चों? व्हाट वाज योर स्कोर इन 9th स्टैंडर्ड? अब सबके पोल खुलेंगे। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में कितना स्कोर किया? व्हाट वाज योर स्कोर इन 9th स्टैंडर्ड? ओम हंस रहा है, नहीं हर्षदीप भी हंस रहा है, होमवर्क भी हंस रहा है। चलो चलो, अरे हंसना नहीं है भाई, 9th स्टैंडर्ड का स्कोर बताना है। हालांकि खुश हो रहे हो तुम। सेशन शेयर नहीं किया तुम लोगों ने, मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे अंदर से एहसास हो रहा है कि तुम लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया। गलत है, बात तो बहुत गलत है, शेयर करो शेयर। 97 के आसपास किया था नमीरा जी ने, ओके ग्रेट। 80% के आसपास स्कोर किया था। 69% ज्योति जी ने स्कोर किया था। वेरी ब्रेव ज्योति जी, आप बता रहे हो। जयवंत ने 92 किया था, ओम ने 74 किया था। नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल, बढ़िया। ठीक है, टिप 2, 9th का मार्क्स 10th में भूल जाओ। घोर अपमान, पीपल आर लाइक घोर अपमान, गजब बेइज्जती है, यही है। तुमने 9th स्टैंडर्ड में जो भी स्कोर किया था, अगर वो कम है तो भी, और अगर वो बहुत ज्यादा है तो भी, भूल जाओ। समझ गए मेरी बात? यू नीड टू फॉरगेट दैट। भूल जाओ बिल्कुल, स्वाहा। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, कम मार्क्स था तो अंडर कॉन्फिडेंट जाकर के कोई मतलब नहीं है, अगर बहुत ज्यादा मार्क्स था तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है एग्जाम में नंबर किस बात के मिलते हैं? एग्जाम में सवाल होते हैं, ओरल रिटर्न जो भी तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं, सवाल होंगे, तुम उसका जवाब दो, अच्छी तरीके से दो, उसके हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिलता है। 9th में तुमने कितना स्कोर किया था, तुम्हारे डैडी कौन है, तुम्हारे दादा कौन है, तुम कौन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो। ओके, सो इट वाज गजब बेइज्जती टाइप ऑफ थिंग। नेक्स्ट, हैव यू मेड अ प्लान? भैया, प्लान तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्लान बनाने के बाद हमारा प्लान जो है ना, इट इज लाइक मून। ठीक है, कभी न्यू मून डे, कभी फुल मून डे, कभी नो मून डे। हमारा जो प्लान है भैया, दैट इज लाइक अ मून, घटते रहता है, एक जैसा रहता ही नहीं है, चांद की तरह मेरा प्लान है। ओके, घटते बढ़ते रहता है। हैव यू मेड अ प्लान, बट द क्वेश्चन इज दैट यस, नो, नीड हेल्प, फॉलो नहीं कर पाता। व्हाट्स योर आंसर टू दिस? व्हाट्स योर आंसर टू दिस? डी, फॉलो नहीं कर पाता। मुझे पता है बहुत सारे लोग डी वाले कैटेगरी में होंगे, अगर मैं अभी पोल लेता तो 90% लोग डी वाले कैटेगरी में होते हैं। And you know, actually, when you make a plan and you cannot follow, you need a mentor. Actually, you need a guidance. You need a teacher. Especially अगर आपको एक टीचर मिल जाए ना, जो आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे, आपको कहे कि
हाँ जी सर, आप चलो, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है बेटा, तू चल आगे, मैं हूँ तेरे साथ, जब भी दिक्कत हो मैं हूँ तेरे साथ। यू नीड दैट सपोर्ट, अगर आप ये डी वाले कैटेगरी में आते हो तो। ठीक है, but any which way you need to actually make a plan. The point is make a plan and stick to it. Okay, if you are in the category D, C or B, any category I don't know, but if you are not, you don't have a plan, then you need to make a plan and you need to stick to it. Because अगर आप कोई प्लान नहीं बनाओगे तो दिक्कत ये है कि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कब क्या करना है। You are getting my point, right? If you don't have a plan, you actually don't know what I need to do tomorrow and what I need to do in the afternoon, what I don't need to do in the evening, what I need to do preschool, post school. मुझे कुछ नहीं पता होगा. So actually the point is, step number 3 is you need to make a plan. Is it clear? सही बात है ना? Without plan कुछ होता है क्या? मूवी में भी देखो, अगर कोई भी चीज करना होता है तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है। ठीक है, आप कोई वेब सीरीज देखते हो, उसमें एक प्लान होता है। ठीक है, हर एक इंसान के पास प्लान होता है। कभी कभी यू हैव अ प्लान दैट यू डोंट हैव एनी प्लान, बट ये वाला चीज यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, बोर्डवा का एग्जाम है, पहली बार देना है और आखिरी बार देना है। बार बार देना है क्या आपको? सॉरी फॉर माय टोन, बट मस्ती कर रहा हूँ कि आपको बार बार बोर्ड का एग्जाम देना नहीं ना, एक ही बार देना ना। तो यू नीड टू हैव अ प्लान एंड यू नीड टू स्टिक टू इट। ठीक है, भटको मत। इट्स नॉट द प्लान की प्लान वीक है, प्लान स्ट्रांग है, प्लान अच्छा है, प्लान बुरा है। इट्स द एग्जीक्यूशन। इफ यू मेक सो मेनी प्लान्स एंड यू कैन नॉट फॉलो इट, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द प्लान ए बी सी डी जो भी आपने बनाया है। द problem is with the execution. You need to be disciplined enough, you need to make that kind of plan that will work. ठीक है, and you need to execute it properly, you need to consistent. The rarest of all the qualities you can have, listen to me once again, the rarest of all the qualities you can have is consistency. क्या कहा मैंने? Consistency. तो you need to make a plan and you need to stick to it. You need to be consistent, you need to work on the execution वाला part. Don't like be कि अभी एक प्लान चाहिए, फिर से एक प्लान चाहिए, इसने ये प्लान दिया, उसने वो प्लान दिया, आप 10 प्लान रखेंगे सामने, फिर कंपेयर करेंगे, फिर फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तुला डोक्यात घुसला का? ऐसा नहीं होता है। ओके, ग्रेट। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। डू यू नो अबाउट द पोमोडोरो टेक्निक? डू यू नो अबाउट द पोमोडोरो टेक्निक? यस, नो, एवरीवन? हाय राहुल जी, आर यू अवेयर ऑफ पोमोडोरो टेक्निक? जस्ट लेट मी नो इन द चैट। हो, तुम्हाला माहित आहे पोमोडोरो? Great. So basically try to study using Pomodoro technique. That will be really helpful. ठीक है, basically try to study using Pomodoro technique. That is really helpful to each and everyone. अगर तुम लोग वो नहीं करते हो ना, तो पोमोडोरो टेक्निक सब पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात? एक सेकंड। ओके, माय सजेशन टू यू इज कि आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो पढ़ने के लिए। नहीं पता है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज पोमोडोरो। ठीक है, डोंट वरी। बट स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपके सेशंस ले रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट टीचर, लाइक आदिश सर है, शगुप्ता मैम है, पवन सर है, योगेश सर है। दिस आर योर एजुकेटर्स फॉर मैथ्स। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे और भी टीचर हैं, वेरी एक्सपीरियंस टीचर, ये मैथ्स के टीचर्स हैं सारे। फिर अगर हम साइंस की बात करें तो मैं हूँ, आराधना मैम है, लीना मैम है, पार्थ मुमाया सर है। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश एंड सोशल साइंस, तो इंग्लिश आपको अजीत सर पढ़ाते हैं, सियोग सर आपको सोशल साइंस पढ़ाते हैं। सो दे आर डिफरेंट एजुकेटर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो अगर आपने अब तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो और एसएससी क्लास 10 की कैटेगरी में जरूर आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है। नाउ इफ यू वांटेड टू फॉलो पोमोडोरो टेक्निक, ऑल यू नीड टू स्टडी फॉर 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट अच्छे से पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट का पढ़ाई करो, और ये आपका हो गया एक ब्रेक आफ्टर कंप्लीटिंग द 15 मिनट का ब्रेक। क्या कहा मैंने? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपको शांति से 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 25 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, लास्ट वाला। जब ये पूरा एक कर लेते हो ना, तो ये एक सेट ऑफ पोमोडोरो होता है। ठीक है, ये पूरे सबको मिला करके जो सेट बनेगा, दैट इज वन पोमोडोरो। अब इसमें आपने क्या किया? 1 घंटे 15 मिनट आपने पढ़ाई की और ऑलमोस्ट 25 मिनट आपने ब्रेक में बिताया। अब आप में से कई लोगों के मन में आएगा, इससे अच्छा तो मैं 2 घंटा बैठ करके पढ़ाई कर लेता, सब 2 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लेता, इतना सारा टाइम मेरा ब्रेक में जाता है। इससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तुम्हारा फोकस बढ़ता है, जो तुम पढ़ते हो उसमें तुम उसको तुम ज्यादा देर तक रिटेन कर पाते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम जो 1 मिनट 1 घंटा 40 मिनट लगातार पढ़ने की कोशिश करोगे, कई बार वो हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि ये नहीं हो पाएगा, तुम दुनियादारी में उलझे रह जाओगे। ठीक है, तो आप प्लीज इसको फॉलो करना। अब सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि ब्रेक में क्या करना है, तो ब्रेक में आपको वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो।
ठीक है। और जब भी खाना ब्रेक में अगर आपको आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना है तो लाइट खाना रखना, वॉक करो, पुशअप करो, पुलअप करो, ऐसी चीजें करो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये ना कि फोन निकाल करके वेब सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, 5-5 मिनट करके वेब सीरीज खत्म करने मत जाना, 5-5 मिनट करके मूवी खत्म करने मत जाना, कुछ ऐसी चीज करो जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। आई होप किड्स क्लियर। सो दिस इज पोमोडोरो बेसिकली। सो आर यू डिपेंडेंट ऑन स्कूल? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप स्कूल पे डिपेंडेंट हो कि हाँ भैया स्कूल हमारा सिलेबस खत्म करा देगा, फिर मैं एग्जाम दूंगा एंड सारी बाकी की सारी चीजें? आर यू डिपेंडेंट ऑन स्कूल? लेट मी नो। एवरीवन हिट द लाइक बटन। जस्ट लेट मी नो इन द चैट, आर यू डिपेंडेंट ऑन स्कूल? हाय अदिति। अगर आपका जवाब बी है तो ही अच्छा है, ठीक है। अगर आपका जवाब बी है तो ही अच्छा है, अगर ए है तो प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट, क्योंकि स्कूल बाद में आपको बोल देगा सॉरी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेहतर कि आप ना डिपेंडेंट रहो उस पर, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, ना ही स्कूल ना किसी को। अपनी प्रिपरेशन के खुद जिम्मेदार हो आप, दूसरे बस आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रिपरेशन आप ही को करना है, ठीक है। तो मेरा टिप नंबर 4 है दैट स्कूल पर डिपेंडेंट मत रहो। द टिप नंबर 4 इज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन स्कूल। तो क्या करूं, सवाल क्या होगा तुम्हारे मन में? तो स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहूं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू देन? नहीं, इसका आंसर है कि ये तुम्हारा लेट्स से कि साइंस का सिलेबस है, ठीक है। अभी ये 9th स्टैंडर्ड का शायद, हाँ ये 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का ये तुम्हारा साइंस का सिलेबस है, ग्रेविटेशन के 10 चैप्टर, सॉरी साइंस 1 के 10 चैप्टर, और ये साइंस 2 के 10 चैप्टर। ये सारे चैप्टर मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ, और स्पेशल क्लासेस पे भी इसमें से बहुत सारा कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस पे जरूर आना, बाकी जो भी टीचर्स के मैंने बारे में आपको बताया वो सब भी बहुत सारा पढ़ा रहे हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब एक सवाल है कि भैया स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहो तो कैसे पढ़ूं? अलग अलग जगह से पढ़ सकते हो, ठीक है। स्कूल पे डिपेंडेंट मत रहो इस सेंस कि पूरा सिलेबस वो कंप्लीट कर देंगे, ये वाले तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि हाँ मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देगा। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इवन मैंने भी आपको बताया कि ये 20 चैप्टर है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यू डोंट डिपेंड ऑन मी टू। अपना एक प्लान बनाओ और उस प्लान के हिसाब से चलो, ठीक है। नहीं तो दूसरों को कुछ भरोसा नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं है, तो किसी और चीज पे हम कैसे कर सकते हैं? और ये तुम्हारे बोर्ड का सवाल है। तो आई विल सजेस्ट यू कि मेक अ प्लान एंड फॉलो इट, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि ये कराएंगे तो ही मैं करूंगा, अगर उसने नहीं कराया तो, ठीक है। मैं घूमूं नाचूं गाऊं इधर जाऊं उधर जाऊं ये करूं वो करूं, आपको उससे क्या? नो, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल या किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, अपना प्लान बनाओ और उसके हिसाब से चलो, ठीक है। चलिए, अब देखो लैंग्वेजेस साइंस के तो ये सारे चैप्टर तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मैथ्स के भी ऐसे चैप्टर्स हैं उनको भी तुम शायद बहुत अच्छे से पढ़ते होगे, ठीक है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि तुम लैंग्वेजेस को इग्नोर तो नहीं कर रहे हो? व्हाट डू यू थिंक, लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट, ट्रू फॉल्स? मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू थिंक, ट्रू या फॉल्स? जो लोग मेरे घूमू नाचू गाँव वाले स्टेटमेंट को समझे होंगे वही समझे होंगे, लेजेंड्स विल अंडरस्टैंड दैट, सब लोग नहीं समझ सकते। व्हाट डू यू थिंक, ये लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, लैंग्वेजेस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैंग्वेजेस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता है कि टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन क्लास 10 कितना होता है? डू यू नो कि टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन क्लास 10, इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, टोटल मार्क्स कितना होगा? प्लीज लेट मी नो इन द चैट, नंबर बता देना लिख कर, टोटल कितने मार्क्स का आएगा? हाँ, बेस्ट ऑफ 5 के 500, लेकिन टोटल पेपर जो आपको देना है वो 600 का है। टोटल पेपर जो मार्क्स आपके एग्जाम में होगा वो 600 मार्क्स का है। अभी अगर तुम लैंग्वेजेस को इग्नोर करोगे तो 300 मार्क्स तुम इग्नोर कर दोगे। डोंट इग्नोर लैंग्वेज, क्योंकि 300 मार्क्स का आता है लैंग्वेज, खाली हिंदी इंग्लिश मराठी संस्कृत जो भी तुम्हारे पास लैंग्वेजेस है वो टोटल मिला के 300 मार्क्स होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि लैंग्वेज जो आपका है हिंदी इंग्लिश मराठी ये तीनों सब्जेक्ट अगर हम मान लेते हैं, ये आधा 50% आपको देता है। तो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे थे तो अभी से भी इग्नोर करना बंद कर दो। इज इट क्लियर?
इट स्टैंड्स फॉर अराउंड 50%, आधा लेके बैठा वो। तो डोंट इग्नोर इट, और बहुत आसानी से पढ़ करके आप लैंग्वेजेस में स्कोर कर सकते हो मार्क्स। 90% से अगर ज़्यादा आपको लाना है, 95% लाना है, तो इट इज़ डैम श्योर कि आपको लाइक लैंग्वेजेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके, चलो। अब एक सवाल है कि अगला जो हमारा टिप है दैट इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है। इज इट क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को ये समझा गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इग्नोर मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, क्या आप लोग मानते हो ये बात? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, वो आपको एक आइडिया देता है कि बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। तो यू नीड टू स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड सेवंथ टिप इज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जैसे मैंने आपको बीच में ये सेशन के बीच में एक स्टेटमेंट कहा था कि द रेयरेस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन क्वालिटीज यू कैन हैव इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर आप ये सारे टिप भी फॉलो करते हो मेरे, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, जो नहीं बताया, जो बताया आपको, और अगर आप उसको कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट ईच एंड एवरी टाइम। जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो तो कंसिस्टेंसी विल ओनली हेल्प यू। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट एक बात याद रखना, ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। इवन आपके बोर्ड के लिए 4 महीना बाकी है, 5 महीना बाकी है, दिस इज द लास्ट टिप आई विल गिव यू। ठीक है, आपके बोर्ड के लिए कितना भी समय बाकी हो, अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे ना तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप डिसाइड कर लो कि अगर मैं 3 दिन लगातार पढ़ता हूँ तो मैं 4 घंटे का प्रॉपर ब्रेक लूंगा। इस 4 घंटे के बारे में मैं ना पढ़ाई के बारे में सोचूंगा ना मैं पढ़ाई करूंगा। मैंने कहा कि एक दिन का पूरा ब्रेक लो, नहीं। हमेशा हम लोग के मन में रहता है ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। 4 घंटे का मैं प्रॉपर ब्रेक लूंगा। ठीक है, मैं 6 घंटे का, जैसे हम उपवास करते हैं ना कि दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, उस तरीके 6 घंटे तक मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, और अगर आप बहुत दिन तक लगातार 15-20 दिन पढ़ रहे हो तो एक दिन आप पढ़ाई से ब्रेक ले सकते हो पूरा का पूरा। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे आपका जो सिस्टम है ना वो और बेटर ही काम करेगा। समझ रहे हो ना? आप रिफ्रेश हो जाओगे और अगली बार जब पढ़ने जाओगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छा करोगे, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट, एक पॉइंट आएगा जब तुम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तुम सैचुरेटेड हो जाओगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि तुम छोटे मोटे से ब्रेक्स लो, जो जरूरी है। अब तुमको जितने लोग भी ये पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए बोलते होंगे, वो लोग तो कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो। खाली पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स भी चाहिए। मगर वो ना हो कि, मैंने क्या बोला आपको, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर ब्रेक मैंने बोला। तो ब्रेक आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट। लेट से कि आपने डिसाइड किया है कि मैं आपको समझाता हूँ, एक बार आइडिया देता हूँ। ठीक है, जरा इसको और क्लियरली समझाना जरूरी है। आज लेट से, आज तारीख कितनी है? आज 24 तारीख या 25 तारीख होगा? आज 25। ठीक है, आज 25 है। मैं एक सेकंड, मैं अभी 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 मेरे पास एक निंजा टेक्निक है बताने के लिए। उस निंजा टेक्निक से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं भी गजब इंसान हूँ, आज ही डिलीट मार दिया उसको। रुक जाओ, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी देखो, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये कैलेंडर है तुम्हारा, 2022 का कैलेंडर है। ठीक है, इस कैलेंडर में जनवरी खत्म, फेब खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म। ठीक है, ये सारे के सारे आपके फिनिश हो चुके हैं। अभी 1 तारीख गया, 2 तारीख गया, ठीक है, ये सब चला गया। आज कितना तारीख है? 25 तारीख है। आज तुमने डिसाइड किया कि मुझे सीरियसली पढ़ना हो। तुमने बोला कि मैं तो वैसे ज्यादा दिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, अगर मैं 3 दिन भी अगर लगातार कंसिस्टेंट रह लेता हूँ, ठीक है, तो आई विल टेक अ ब्रेक। 3 दिन की कंसिस्टेंसी, देन आई विल टेक अ ब्रेक। दैट इज योर प्लान। तो अगर आप 25 तारीख को लेट से 2 घंटे पढ़ लेते हो, और आपका टारगेट क्या है कि 2 घंटा डेली, इनिशियली स्टार्ट करने के लिए 2 घंटा, डायरेक्ट 6 घंटे पढ़ने जाओगे तो नहीं होगा। तो आपने इसको ऐसे कट किया, फिर इसने आपने इसको ऐसे कट किया, फिर आपने इसको कट किया। अब आप इस दिन क्या करो कि आप ऐसे 4 घंटे का ब्रेक ले लो, जिसमें आपको जो करना होगा वो करोगे। मूवीज मत देखना, वेब सीरीज मत देखना, वेब सीरीज और मूवीज मत देखना, बाकी कुछ भी करो। ऑनलाइन टाइम पास मत करना, इसके अलावा आप कुछ भी करो। ऑफलाइन में किसी के साथ, दोस्त के साथ बाहर चले जाओ, ठीक है, खेलने चले जाओ, कूदने चले जाओ। ऑनलाइन कुछ भी मत करना, ना फ्री मूवी, ना ना पेड मूवी, ना थिएटर में जाकर के मूवी, ना नेटफ्लिक्स, ना ही कोई भी ऐसा वेब सीरीज, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इतना इन्वॉल्व कर सकती हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ देंगी। मैं खुद नहीं बच पाता, 10 दिन लगातार काम करता हूँ, सोचता हूँ कि आज ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक में पता चलता है एक वेब सीरीज खोला, फिर उस वेब सीरीज को खत्म करने का दूसरी वेब सीरीज में चला गया, फिर बहुत सारा मोटिवेशन लगता है करने के लिए। अब क्योंकि मेरे लाइवलीहुड के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को तो बैठना ही है, क्लास तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो मैं जल्दी मोटिवेटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे आगे पैसा भी दिखता है। और
अगर वो पैसा नहीं है मेरे पास लेट से, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ से अपना रेंट दूंगा, मैं कहाँ से अपनी फैमिली को चलाऊंगा, कहाँ से अगले महीने का राशन लाऊंगा, कहाँ से बिजली बिल दूंगा। तो मुझे तो मोटिवेशन अंदर से आता है, क्योंकि मुझे दिखता है बहुत बड़ा नुकसान है मेरा, इमीडिएटली अगले मंथ ही मुझे नुकसान दिख जाएगा अगर मैं मोटिवेट होकर के खुद का काम करना स्टार्ट नहीं किया तो। फिर भी मुझे मोटिवेशन लगता है। ठीक है। तो अगले के आप स्टूडेंट हो, आपका ऐसा कुछ नहीं कि राशन पानी खाना घर परिवार बच्चा बाल ये सब नहीं है आपका, माँ बाप, ठीक है, बहन की शादी, ये सब टेंशन आपको नहीं है, तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखेगा, आपको लगा कि आज का पढ़ाई कल भी कर सकता हूँ, तो शायद आप ना करो। मुझे भी मोटिवेशन लगता है, बट मेरे सामने कुछ रीजन है तो मैं जल्दी मोटिवेट हो जाता हूँ। तो इसलिए ऑनलाइन वहां कोई भी टाइम पास मत करना। ठीक है। मैंने ऑनलाइन ही बोल दिया सीधे। फोन का डेटा वेटा ऑफ करके ब्रेक पे गए तो 4 घंटा ब्रेक पे गए, फोन का डेटा बंद कर दो, चाहिए तो फोन स्विच ऑफ कर दो और चलो निकल लो। देखो भाई हूं बड़ा, इसलिए समझा रहा हूं, बाकी तुम्हारी श्रद्धा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि इस दिन तुमने 4 घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से तुमने बोला कि अब मैं 3 दिन कर लिया ना, अब मैं 5 दिन पढ़ाई करेगा। तो 5 दिन कैसा हुआ, 1 2 3, ठीक है, 4 5। अब तुम बोलोगे कि हाँ मैं फिर से 4 घंटे का ब्रेक लूंगा। क्या अवॉइड करना है ये मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है। क्या अवॉइड करना है ये मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना वो सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, इतने तो तुम गए गुजरे नहीं हो, मुझे जानता हूं मैं। कुछ भी नहीं करके तो हर एक बच्चे का ना कम से कम 30% सिलेबस हो गया होगा, वो भले उस बात से अवेयर ना हो। ठीक है। भले वो बच्चा उस बात से अवेयर ना हो, लेकिन उसका 30% सिलेबस जरूर हो गया होगा। चलिए ग्रेट। सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी। टाइम टेबल आ गया तो अब क्या करना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बच्चों अगर आप में से किसी ने भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ज्वाइन किया, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट, तो प्लीज ले लेना, जहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी टीचर के सारे कोर्सेज का। लाइव क्लासेस मिल जाएंगे बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, प्रैक्टिस टैब जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारा का सारा सिलेबस आपको अच्छे से समझा समझा के पढ़ाया जाता है, आप अपने चॉइस के लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, विच इंक्लूड हिंदी इंग्लिश मराठी। आप कहीं से कभी भी पढ़ सकते हो, स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। टीचर विल प्रोवाइड यू मेंटरशिप एंड गाइडेंस वेन एवर रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो लाइव टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज फ्री में भी है, और प्लस की अलग से टेस्ट सीरीज होती है, रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं। और डाउट क्लियरिंग सेशन, हर तीसरे सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। लेट्स से लाइव लेक्चर 1, लाइव लेक्चर 2, लाइव लेक्चर 3, डाउट क्लियरिंग सेशन, फिर 1 2 3 डाउट क्लियरिंग सेशन, ऐसे होते हैं। सारी क्लासेस लाइव होती है, लाइव की रिकॉर्डिंग आपको इमीडिएटली 15 मिनट बाद मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक और फीचर है, रेज अ हैंड, जो शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, विच इज टू टॉक योर एजुकेटर इन बिटवीन द क्लास इफ यू आर हैविंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, या फिर एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिस भी कैटेगरी में अवेलेबल है उसमें। मूविंग फर्दर बच्चों, अभी देखो 15 सितंबर को एक नया बैच लॉन्च हुआ था टर्म 1 का, जिसमें शगुप्ता मैम मैथ्स पढ़ा रही है और आराधना मैम साइंस पढ़ा रही है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बैचेस फ्रॉम लाइक मार्च अप्रैल से हमने स्टार्ट कर दिया था, और उस टाइम से हर महीने 2 3 बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो बहुत सारे बैचेस तो फ्यूचर में भी बैच लॉन्च हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो कि 25 अगस्त को इंग्लिश में शगुप्ता मैम का एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें वो मैथ्स पढ़ाने वाली है। ठीक है। फिर आप रेज़र हैंड कहीं भी यूज कर सकते हो, स्पेशल क्लास या फिर प्लस क्लास। अब जो स्पेशल क्लास है, जिन लोगों को नहीं पता है, वो स्पेशल क्लास एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। ठीक है। आप स्पेशल नाम सुनकर के मत सोचना कि प्लस वाला फ्री है, स्पेशल वाला ये है फ्री होता है। ठीक है। प्लस के क्लासेस खाली पेड क्लासेस है, तो स्पेशल क्लासेस भी डेली होते हैं, आप जाकर के प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हो। आप कोई भी प्लान परचेस कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट बच्चों। यहाँ पे जो कोड है, उस कोड का अगर आप इस्तेमाल करोगे एसजे सुपर, तो यू विल गेट 10% इमीडिएट ऑफ, 10% का इमीडिएट ऑफ मिल जाएगा आपको। मोटिवेशनल का वीडियो का असर तभी रहेगा ना जब तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगा, जब तुम खुद कुछ करने लगोगे और अंदर से मोटिवेशन आएगा, तो वो तुम्हारे लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। मूविंग फर्दर बच्चों, आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है। और जो क्रेडिट्स हैं, उन क्रेडिट्स को यूज कर लेना, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी क्रेडिट्स यू हैव, यू कैन गेट मोर अप टू 10% ऑफ आपको और मिल जाएगा। ठीक है। एंड ये प्लस की टेस्ट सीरीज होती है मंडे वेडनेसडे 8 बजे। ये अगस्त हटा के हम सितंबर लिख देंगे, तो सितंबर में भी होगा, अक्टूबर में भी होगा। स्टार्टिंग से चालू है 2023 के बैच के लिए, और सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे स्पेशल की एक फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है। ठीक है। मेरे जो स्पेशल क्लासेस होते हैं वो 9-15 से लेकर के 10-15 तक होते हैं। ठीक है। कब कब, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। अब यूट्यूब पे भी जब होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कब होंगे। और जो मेरे प्लस के क्लासेस होते हैं वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होते हैं, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक। अब ये वाले ऑप्शंस को इग्नोर करो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो दिस आर माय प्लस क्लासेस टाइम। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल, अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लेना, शुभम झा एसएससी सर्च करके। एंड बच्चों, दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। क्वेश्चन अगर कुछ भी है तो मुझसे पूछो। इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे? 32 ही है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे, क्योंकि बोलो कि शुभम भैया इस चैनल पर लाइव आएंगे, गजब सिखाएंगे, मजा आ जाएगा।
ठीक है, चलो जिसको जो भी प्रश्न पूछना है वो प्रश्न आप मुझसे अब पूछ सकते हो. दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज. आपके प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो. वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. आज स्पेशल क्लास है हमारा 8 बजे से. आई थिंक 8 बजे से ही होगा. लेट मी चेक वंस. आज का हमारा स्पेशल क्लास है एट 8 PM, जैसा कि मैंने आपको बताया था. चलो, रिकॉल इफेक्टिवली कैसे करें. आंख बंद करो एंड अब जो भी तुमने पढ़ा है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो. बहुत इफेक्टिवली रिकॉल होता है. इसको मैं कहता हूँ होमवर्क जी. सॉरी, आपका नाम आपने कुछ तो बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है. और गर्ल इतना याद आ रहा है, अपना नाम भी कुछ बताया था. चलो, जो भी आपने नाम बताया था. कैसा है ना कि हम इसलिए भी अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हम औकात से बड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं. मुझे पता है कि 1 घंटे में मैं अच्छे से 4 टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसा टाइम टेबल बनाया जिसमें मैंने लिख दिया कि 1 घंटे में मैं 8 टॉपिक पढ़ाऊंगा. और अब क्या होगा कि या तो मैं टॉपिक को पढ़ाने में थोड़ा कंजूसी करूंगा, मतलब फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो ये होता है. तो पहले देखो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, उतनी उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और फिर धीरे 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 उसको इंक्रीज करो, उसको स्ट्रीमलाइन करो, बेटर करो. नमीरा, यस, सॉरी. थैंक यू. आई होप किड्स क्लियर, समझ आ गया होगा. ओके, सो एनी विच वे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड नहीं किया है तो उस चैनल के लिंक को शेयर करिए. इनफैक्ट इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे मैं एंड करूंगा उसके बाद भी आपका फ्रेंड आकर के देख सकता है एंड उसके लिए भी सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. ठीक है सर, टू डू लिस्ट टेक्निक यूजफुल होती है? हाँ, बिल्कुल यूजफुल होती है. फालतू का स्ट्रेस दिमाग पे क्रिएट नहीं होता. एक्चुअली पवन वाग सर तो कल दिल्ली आए थे तो इसलिए मैं मिल लिया. बाकी आप नासिक जाकर के सर से मिल सकते हो. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर. अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना एंड यू कैन यूज माय कोड एसजे सुपर टू गेट ऑसम डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन.